जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता तब कभी कभी गिर पड़ता है और जिस प्रकार बालक जब धीरे धीरे कदम रखता है और स्वतंत्र रीति से चलने की कोशिश करता है तब कभी कभी गिर पड़ता है और फिर खड़ा होता है तथा माँ की सहायता की जरूरत पड़ने पर उसकी सहायता मांगता है। इसी प्रकार साधना के प्रारंभ के स्तरों में शिष्य को करुणामय गुरु की सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, अतः उसे वह मांगना है। सच्चे शिष्य को मोक्ष की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए, तभी उसकी इच्छा की पूर्ति में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु के करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमय कृपा कह सकते हैं। केवल यंत्रवत प्रणाम करने से गुरु कृपा प्राप्त नहीं की जा सकती, वह तो गुरु के उपदेश को जीवन में उतारने से प्राप्त हो सकती है। रात्रि को निद्राधीन होने से पहले अंतर्मुख होकर शिष्य को निरीक्षण करना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का पालन कितनी मात्रा में किया है। पहले के जमाने में शिष्य इतना पढ़ते नहीं थे जितनी गुरु आज्ञा पालन करते थे। वे सेवा का महत्व जानते थे। गुरु की सेवा और अनुकंपा से ही सच शिष्यों को सभी प्रकार के ज्ञानों की उपलब्धि हो जाती थी। गुरु आज्ञा का, गुरु के सिद्धांतों का पालन ही गुरुदेव की सच्ची सेवा है। सांदीपनि, तोटकाचार्य, पूरन पोड़ा को देखो, ये इतने पढ़े लिखे नहीं थे पर गुरु सेवा द्वारा गुरु कृपा प्राप्त कर महान हो गए। ऐसा ही एक किशोर ईश्वर की तीव्र तड़प के कारण घर छोड़ कुरुक्षेत्र के निकट स्थित पस्ताना के संत गुलाबगिरी जी के चरणों में पहुंचा। उनका नाम था भोला दास। वे नंदा देवी व ब्रह्मदास जी के 4 पुत्रों में से द्वितीय पुत्र थे, पर गुणों से अद्वितीय थे। कैसे न, साधु सेवा व शिव जी के कृपा प्रसाद से जो जन्मे थे। गुरु गुलाबगिरी जी के आश्रम में रहने वाले शिष्य गाय चराते, खेती करते, जंगल से लकड़ी लाते, भिक्षा मांग कर ले आते, बचे समय में भजन पूजन ध्यान जप आदि करते। भोलादास भी भोर में 3 बजे उठ के साधना में लग जाते। एक मन यानी 37 किलो दही मत कर मक्खन निकालते, आश्रम में आने वाले सत्संगियों के भोजन का प्रबंध करते और फिर रात को बचे समय में स्वाध्याय ध्यान जप आदि करते। ऊपर से गुरुजी के कटु वचनों का प्रसाद मिलता तो वह भी प्रसन्न चित्त होकर ग्रहण करते। एक बार किसी गलती पर गुलाबगिरी जी ने बिगड़ के भोला से कहा, निकल जा मेरे आश्रम से, केवल कौपिन पहनकर निकल जा, आज से तेरा यहां से कोई संबंध नहीं। गुरु की आज्ञा मानकर भोलादास अपने गुरु की कुटिया से बाहर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। सर्दी की रात, बदन पर केवल कौपिन, तीर की तरह चुभती ठंडी हवा। ऐसी स्थिति में अड़िग होकर खड़े इस शिष्य ने हाथ जोड़ मन ही मन प्रार्थना की, हे गुरुदेव, यह शरीर भी आपका है और मैं भी आपका हूं। आपका आश्रय छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। आपकी जो इच्छा हो सो कीजिए। गुरु शिष्य से कठोर व्यवहार इसलिए करते हैं ताकि उसके अंतर की सारी वासनाएं और कामनाएं निर्मूल हो जाए। जब कार्यों में जरा से त्रुटि होती है तो गुरु गढ़ाई घुटाई करते हैं ताकि शिष्य की कमी निकल जाए तथा वह मजबूत और सूक्ष्मतम मति संपन्न बने। जिस प्रकार बांस को तेल पिलाकर क्रमशः पुष्ट किया जाता है, उसी प्रकार शिष्य को सीढ़ी दर सीढ़ी साधना के पथ पर अग्रसर किया जाता है। भोर के समय गुरुदेव कुटिया के बाहर आए तो देखा कि उनका प्रिय शिष्य आश्रम के बाहर हाथ जोड़ के खड़ा है। बोले, यहां क्यों खड़ा है? पूजा पाठ भोजन आदि का प्रबंध नहीं करना है? जाओ तैयारी करो। भोलादास अपने गुरुदेव की करुणा कृपा से परिपूर्ण हृदय को, उनके उद्देश्य को जानते थे। वे उनके वास्तविक स्वभाव को जानने में सफल हो रहे थे, अतः गुरुदेव के इस व्यवहार से उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वे गुरुदेव को प्रणाम कर आश्रम के भीतर आए। समय बीतता गया। एक दिन गुरुदेव ने भोला को बुलाकर कहा, वत्स, अब तुम्हें कुछ दिनों के लिए साधना हेतु जाना होगा। तुम्हारे साथ 3 अन्य ब्रह्मचारी भी जाएंगे। गुरु की आज्ञानुसार अपने तीनों गुरु भाइयों के साथ भोला हिमालय की तराई के आगे
एक सुनसान कंदरा में चले गए। पास ही कुछ दूरी पर नदी बह रही थी। चारों ओर घना जंगल था। गुफा की सफाई करने के बाद चारों ब्रह्मचारी साधना में लग गए। रात्रि को हिंसक जानवरों से बचने के लिए धुनी जलाकर बीज मंत्र जपते थे। एक दिन धुनी की लौ मंद पड़ गई तो देखा कि गुफा के बाहर एक बाघ जीभ निकाले खड़ा है। भोलादास ने अपने गुरु भाइयों से कहा, डरने की जरूरत नहीं है, अपने अपने आसन पर एकाग्र चित्त से मंत्र जप करते रहो, गुरुदेव हमारी रक्षा करेंगे। उनमें प्रभास चंद्र का हृदय बहुत कमजोर था। वह डर के कारण सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए ज्यों ही उठा त्यों ही एक छलांग में बाघ ने उसे दबोच लिया और दौड़कर जंगल के भीतर ले गया। भोला घबराए नहीं। उन्होंने कहा, एक निष्ठ भाव से अगर अपने आसन पर जप करते रहोगे तो गुरु कृपा से कोई खतरा नहीं होगा। गुरु हमेशा अपने शिष्यों की रक्षा करते हैं। प्रभास चंद्र अपनी अकाल मृत्यु के लिए स्वयं उत्तरदायी है। गुरु और गुरु मंत्र पर जिसका अड़िग विश्वास होता है वे शिष्य बाहरी विघ्न बाधाओं से विचलित नहीं होते। गुरु की आज्ञा अनुसार भोलादास आगे और साधना करने के लिए निविड़ जंगल में चले गए। वहां उन्हें अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर भी वे गुरु आज्ञा पर डटे रहे। साधना पूरी करके ही पस्ताना में अपने गुरु गुलाब गिरी के पास आए। भोलादास को देखते ही गुरुदेव का हृदय छलक गया। उन्होंने प्रसन्नता प्रकटाते हुए कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह सब तुम्हें दे चुका, अब तुम पूर्ण हो गए हो। भोलादास का हृदय कृतज्ञता से भर उठा, कंठ गदगद हो गया और आंखों से प्रेमाश्रु बह चले। भगवान शिव जी कहते हैं, आकल्प जन्म कोटि नाम यज्ञ व्रत तपः क्रिया ता सर्वा सफला देवी गुरु संतोष मात्र था। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ व्रत तप व्रत और शास्त्रोक्त क्रियाएं ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। यही भोलादास आगे चलकर भोलानंद गिरी नाम से प्रसिद्ध संत हुए।